हाँ, तो उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ जिसे जानने के पश्चात मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र का उल्लंघन कर जाता है। मुक्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं, देख नो एनी अदर वे। महाभारत में यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, का पंथा मार्ग क्या है? वो कहते हैं तर्को प्रतिष्ठा सुरत्तो विभिन्ना नेको ऋषिरस्य मतन प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहतन गुहायम महाजनो इन गता से पंथा। Because God is not a topic of argument but a practical experience of the heart. वो तर्कों का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है। बाइबिल में कहा गया, अब देखिए बाइबिल को लोग समझ ही नहीं पाए बाइबिल है क्या। बाइबिल में कहा गॉड इज लाइट इन हिज देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। और गीता को पढ़ेंगे तो उसमें कहा है ज्योति सामा पिता ज्योतिष। आपको पता है बाइबिल क्या चीज़ है? जीसस भारतीय संत से मिला था, आया था, और आने के पश्चात उसने भारतीय संस्कृति को फॉलो किया और गीता से कुछ अंश लिया, उसका प्रचार किया। लेकिन बाकी उसमें अनाप शनाप, क्योंकि हिब्रू भाषा में दिया, फिर अनेक भाषाओं में कन्वर्टर होते होते इंग्लिश में हिंदी में आया, तो बहुत चुत बदल जाता है। हम ये बात बोल दें, गिलास यहाँ लाओ, एक बोतल यहाँ लाओ, 10 लोगों तक ये बात पहुंच जाएगा तो कुछ और ही हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत। तो जो क्रिश्चियनिटी है वो वास्तव में कृष्ण नीति का अपभ्रंश शब्द है। क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति को अगर अंग्रेज बोलेगा, जैसे मिस्टर गांधी महात्मा गांधी को ऐसे बोलेगा, ठीक, मिस्टर गांधी, तो वैसे ही कृष्ण नीति अगर अंग्रेज बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी, तो कृष्ण नीति हो गया। तो कृष्ण नीति का अपभ्रंश अब बोलेंगे कैसे? तो बाइबल में आता बॉडी द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, टू एंटर दिस टेम्पल वी नीड ए परफेक्ट मास्टर। अब वो गीता से रिलेट कर रहा है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में आप जाएंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन ते ज्ञानम ज्ञान तद दर्शन। गीता में 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त स्माहो परमाम गतिम यम प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और बाइबल में क्या है? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, द सेम वाज इन द बिगिनिंग विद गॉड, ऑल थिंग मेड बाय हिम, विदाउट हिम वाज नॉट एनीथिंग दैट मेड दैट वाज मेड। तो ये सारी चीजें कहाँ क्यों मिल रही हैं? बाइबल में एक बात है, लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है, लेकिन उसमें एक चैप्टर है जिसमें है बिफोर जॉन एलिजा वाज। जॉन से पहले एलिजा था। कैसे था? जन्म हुआ तब ना जॉन बना, एलिजा था, फिर अब ये जॉन बना। तो कहने का तात्पर्य, इसको सनातन धर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है और संपूर्ण है, और उसकी भी संपूर्णता जानने के लिए वेद उपनिषद को पढ़ने के पश्चात जब ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त करते हैं और अपने अंतरात्मा में जाके अध्ययन करते हैं, तब संपूर्णता प्राप्त होती है। इन किताबों में भी संपूर्णता नहीं है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी लीजिए महाराज। अब एक बात और भी है, अब यहाँ पे मूल प्रश्न पे आइए। हमारा अभी शास्त्रार्थ हुआ, मैंने एक प्रश्न किया वहाँ पे, हमें बुलाया था क्योंकि हम आज 31 वर्षों से संन्यास में हैं, 17 प्रदेशों में कथा कर चुके हैं, और आज लगभग पिछले कई वर्षों से इसमें हैं, चुनाव नेतागिरी और हेन तेन टीवी डिबेट, लगभग 13-14 वर्षीय हो गए। तो वहाँ पे एक प्रश्न मैंने किया कि आप ये जो पूजा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की और मूर्ति बना के आरती पूजन, ये सब कैसे कर रहे हैं आप? बोले हम इस्कॉन का मतलब श्री कृष्ण को फॉलो करते हैं, गीता को फॉलो करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र है, ये है वो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, सम्मान है। गीता के कितने अध्याय हैं? बोले 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं? बोले 700 श्लोक हैं। क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि जो आप ये कर रहे हैं गीता के किस श्लोक में वर्णित है? क्या कर रहे थे? पूजन पाठ आरती मूर्ति दीपक, हाँ, तो वो उनको कोई उत्तर नहीं सूझा, जबकि वो प्रकांड पंडित सभी ने कहा कि महाराज जी कहीं नहीं लिखा हुआ है। 2 जगह चर्चा आया है, सिर्फ एक पद्म पुराण में और एक रामचरितमानस में थोड़ी सी चर्चा है, लेकिन उस चर्चा का मतलब कुछ और बनता है। पूरे वेद को अगर आप अध्ययन करेंगे तो
मूर्ति पूजा का कहीं विधान नहीं है। वाह महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। जहां भी आप देखेंगे कहीं विधान नहीं है। बहुत सुंदर। न गीता में, रामचरितमानस में भगवान श्री राम लंका विजय से एक तो पूर्व मेरा चार्जर हो तो लगा दो। पार्थिव शिवलिंग का उन्होंने अभिषेक किया है। और पार्थिव शिवलिंग कैसे होता है? चाय बन रही क्या? भगवान श्री राम जो चाय बन रही रामेश्वरम क्या? में जो शिवलिंग है और भगवान श्री राम के द्वारा बनाया गया नहीं है, क्योंकि वहां पे ये भी आता है कि रेत का शिवलिंग बनाया और उस पर अभिषेक किया। वहाँ पे अपने पास- और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है? नदी के जो निचले कोमल मिट्टी है, एकदम कोमल, उसको लाइए, उससे उसमें कोई चेहरा नहीं बनाया जाता, उसको सुखाया नहीं जाता, वो ताजा बनाया। और जब आप अभिषेक करेंगे, रुद्राष्टाध्यायी 8वां अध्याय, जब लोग नमस्ते रुद्र मन्य उतोति खवे नमः बाहुभ्या मुत्ते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनी, आप यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लेकिन